कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुम्हार मन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी तो आज मैं कहियो कहा कुंदरू के खेती गजब फायदा आओ जानी लेवन संगी ये खर कायदा। अरे कैसे जोतन खेत लसंगी खातू कब कब डारन। अरे पानी कैसे देवन संगी रोग ल कैसे निवारन। अरे आओ जानी लेवन भैया विनय के जमानी। देखो देखो जी संगी कुंदरू की कहानी। देखो देखो जी संगी। हाँ संगवारी हो तुम्हार मन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार है। संगवारी हो तुम जाना था खेती किसानी संसार के सबसे महत्तम के काम आए। जिन दिन खेती किसानी बंद वो दिन संसार घलो खत्म हो जाही। तो ओखर जरूरी का काकसी संगी हो कि हमला जतका जीव है 84 लाख प्रकार के तो सब ला खाए पिए बर केवल खेती किसानी की चीज़ से ही मिलते। और भोजन में जतका महत्व दाल और भात के है उतके महत्तम साग के घलो है। और कई मामला में साग के महत्तम और ज़्यादा है काबर एक से हमला पोटेशियम कैल्शियम रोग के लड़े के क्षमता और बहुत अकन पुष्टि जो है तेन सागे भाजी से मिलते। संगवारी हो ओखरे सेती साग भाजी के खेती करिया जो किसान है तेन मन आन मन ले खूब फायदा कमावत है संगी हो। तो ओखरे सेती हमारे जो ये दूरदर्शन है तेन हमारे किसान भाई मन अच्छा से अच्छा अपन आर्थिक स्थिति सुधार सकें यही सोच करके हमन नवा नवा खेती किसानी जानकारी आप लेते हैं। आज हम आप मतलब बताबो संगवारी हो कि कुंदरू के आधुनिक खेती वैज्ञानिक खेती कैसे ढंग से करे जा सकत है। तुमन जानता हो कि कुंदरू एक ऐसे सब साग है तेन बहुत दिन ले खराब नहीं हुआ ज़्यादा रोग राई घलो नहीं लगे 12 महीना मांग है ओखर। और कई ठन साग के संगवारी घलो बन जाते संगवारी हो। और एकर उत्पादन में शुरू भर में खर्चा है बाद में खर्चा बहुत कम है। तो ओखरे स्थिति कुंदरू की आधुनिक खेती कैसे करे जाए हम बताबो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हवें विनय वर्मा जी। ये हर वस्तु विशेषज्ञ आए मन बहुत बढ़िया ढंग से कुंदरू के खेती करे हमें तो ओखर से हम जानकारी लेबो। लेकिन जानकारी के पहले ले लेथन एक छोटे से संदेश। वर्षा ऋतु में जैसे कि पता है हमारे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और गीलापन ज़्यादा हो जाता है और जो हमें सूर्य की रोशनी है वो कम प्राप्त होती है। तो सूर्य की रोशनी कम प्राप्त होती है और नमी बढ़ जाती है उससे कई तरह की समस्याएं आती है। सबसे प्रथम तो जानवर गीला हो जाए तो उसमें बुखार की समस्या रहती है, सर्दी खांसी की समस्या रहती है, उनके खुरों में समस्याएं आने लगती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है देखभाल में कि हमारा जो शेड है हमारा जो पशुगृह है उसमें कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। मतलब पानी टपकना खिड़कियों से पानी आना ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमें वर्षा के पानी से अपने पशुओं को बचाना बहुत आवश्यक होता है। तो इस समस्या को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है वर्षा ऋतु में होने वाली परजीवियों का। कई परजीवी मक्खी मच्छर किलनी पेशवा ऐसे कई बाहरी परजीवी जो होते हैं उनका आक्रमण अधिक तेज़ी से होने लगता है बारिश में। तो बारिश में हमें इनसे भी बचाव करना होता है। तो इनसे बचाव के लिए हमको कीटनाशक मक्खीनाशक और मच्छरनाशक जैसी कई दवाएं हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उनका हमें समय समय पे अपने शेड में अपने पशुगृह में छिड़काव करना चाहिए। संदेश के बाद संगवारी हो तो हरमन के फिर से स्वागत है। आज के हमारे विशेषज्ञ विनय वर्मा जी से आवाज जानीन। सबसे पहली महत्तम की चीज़ क्या होती है कि हमारी ये जो जलवायु जो है तेन हाँ कुंदरू बर कैसे होना चाहिए, खेत ला कैसे तैयार करना है, खेत में मांदा बनायल पड़ी का या ये ढेखरा वाला चीज़ें ढेखरा लगायल पड़ी का कैसे लगायल पड़ी तो खेत के तैयारी कैसे करे जाए। और जलवायु जो है छत्तीसगढ़ के वो हर कुंदरू बर कैसे है आवायल पहली जान लेते संगी हो। किसान भाई मल्ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आज मैं यहाँ जो कुंदरू के फसल के बारे में बताया जाता हूँ। कुंदरू के जो फसल है एक बर जो मुख्य जलवायु है कि कैसे होना चाहिए का होना चाहिए। कुंदरू फसल लगभग सभी प्रकार के जलवायु में सफलतापूर्वक किसान मन एकर खेती कर सकते। एक साथ ही किसान मन ला जलवायु के बारे में हल्का तापमान वाला जलवायु चाहिए, थोड़ा सा मौसम में नमी भी होना चाहिए, उसके साथ ताप भी होना चाहिए। ये जो है मुख्यतः कटाई करके एक जो तना आप मन देखा था ये तना ला कटाई करके दतवन के जैसे कटाई करथन जन हमन उस ओ प्रकार से एक कटाई करके हमन एला जमीन में लगाथन। कुंदरू फसल के लगाए से पहली जे हमन जमीन के तैयारी करथन ओकर बर पहली
ज़मीन के अच्छा गहरा जोताई हमन कर लेथन। ज़मीन के गहरा जोताई करे के बाद हमन हा एमे मादा बनाए के तैयारी करथन। मादा खिंचाई एकर होथे पहली। तो मादा एकर बनाए से पहली कुंदरू के ये थोड़ा ध्यान में रखेल पड़थे कि कम से कम हमन 2 फीट के ढाल देथन एमे, काबर कि जिसे कुंदरू है बहुवर्षीय फसल हरे और बरसात के समय में एमे जल भराव ना हो जाए, एकर कारण एला थोड़ा 2 फीट के थोड़ा ढाल देल पड़थे, थोड़ा मादा ला ऊपर बनाएल पड़थे। तो एकर बर हमन हा ट्रैक्टर के माध्यम से एमे कम से कम 5-5 फीट के अंदर में एक रो टू रो एकर 5 फीट के हम अंतर रखथन और ए हिसाब से हम एमे बनाथन मादा ला। मादा खींचे के बाद जैसे कि किसान के सुविधा के अनुसार अगर ओकर पास ड्रिप इरिगेशन के फैसिलिटी है तो वह एमे ड्रिप के लगा सकथे। मादा लगाए के बाद ड्रिप खींचना एमे मुख्य होथे। ड्रिप जिसे हमन खींच लेथन ओकर बाद फिर एमे बाँस लगाए के काम होथे। बाँस हमन लगाथन, ओकर बाद फिर एमे तार वगैरह से हमन एला तैयार करथन। वाह, देखियो ना संगी हो हमारे वर्मा जी कैसे सुंदर ढंग से खेत ला कैसे जोतना है, कतका दूरी हम मांदा बनाना है, मांदा बनाए के बेर कौन कौन बात के ध्यान रखना है, ढेखरा कैसे लगाना है और ओमा तार कैसे लगाना है, हर बारे में बताइए से संगी हो। ये हर कुंदरू बर सबसे जरूरी है। संगे संग में 1 साल लगी तो कई साल ले तुरंत घलो थे। अब ओखर बाद में दूसरिया जो हमारे महत्व की चीज़ आते संगवारी हो कि कावर कैसे कहे गए ना कि जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लैका, तो एकर जो बीजा है वो कौन सबसे बढ़िया बीजा होथे, एकर बीजा हमन ला कहाँ से मिलही, बीजा कैसे लगाना चाहिए, वो बीजा मन के नाम का है, ये में कतेक खर्चा आ जाही, आवा सबसे पहले उल जान ली संगी हो। कुंदरू के प्रमुख प्रकार के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एकर जो वैरायटी है वो इंदिरा कुंदरू 5 और इंदिरा कुंदरू 35 करके एक मुख्यतः 2 वैरायटी है जो छत्तीसगढ़ में किसान मन आज के दिन में लेवत है। और एकर जो है लगाए के मुख्य विधि तो कलम से है, जो एकर डारा ला हमन काट के जो किसान भाई मन माटी में लगाथे और ओला लगाए बर जो है थोड़ा से उमें चपक के बढ़िया लगाएल पड़थे ताकि ओकर जो जड़ है वो अच्छा फैलत अच्छा बने। काबर कुंदरू जो है खड़ा होथे तो पूरा जड़ के बदौलत तो खड़ा होथे, तेकर बर एकर अच्छा से हम ओकर डगाल काटथन और जो भी उपयुक्त ओकर समय है जैसे जून जुलाई में कई किसान मन लगाथे, काबर कि तब जो है तापमान अच्छा होथे और एला सितंबर या अक्टूबर में भी लगाया जा सके। एला कितना हेम लगाना है तो मान के चलो किसान अगर ड्रिप में लगाथे तो ड्रिप में जैसे कि है ओकर जो जहाँ छेद होते ड्रिप के ओला वहाँ लगा सकते। और अगर जैसे कि हमन बाँस में लगाए हन ता हमन हाँ एक हाथ के फर्क हमन रखे हन, जैसे एक ड्रिप के छेदा है ओमन में एक ठन हमन ओकर कलम लगा हन। और जैसे कि कई किसान मन हा ये जो बाँस के जगह वो मन हा सीमेंट के पोल के उपयोग करते, तो वहाँ जो है 3 फीट जो है देखे गए है। तो किसान अपन हिसाब से कर सकते वो चीज़ ला, जैसे होकर बाँस में लगावत है या पोल में लगावत है ओकर वो डिस्टेंस वहाँ रख सकते। और रही बात बीज के है तो बीज के है तो वो वैरायटी के अनुसार कुछ वैरायटी जो है ओकर ग्रोइंग क्षमता बहुत ज़्यादा है, कुछ वैरायटी के ग्रोइंग क्षमता बहुत कम है, काबर के मौसम के ऊपर ये आधारित फसल हरे। तेकर नाम से एकर जो है प्रति हेक्टेयर ये समझ लो कि 1 हेक्टेयर में जैसे कि लगाना है बीज उत्पादन जैसे हमन करत बीज के द्वारा लगाथन तो उमें करीब 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम या किलो भर हम ले सकथन 1 हेक्टेयर में। काबर की कुछ बीज है जो जगथे, कुछ बीज जो है जग नहीं पावे। कि हमर किसान भाई मन एला बो के 4 साल तक एकर तुड़ाई कर सकते। तुड़ाई करे के ये है कि जैसे कि एला केवल गाय ला खूटा में बांध के जैसे किसान ह दूहथे वो ये समझ सकते कि कुंदरू ला केवल वही प्रकार के वह फसल ले है। काबर किए में जैसे कि हमन एक बार लगा दें 4 साल तक एकर तुड़ाई कर सकथन। तुड़ाई जो है सबसे ज़्यादा गर्मी के मौसम में होते, जैसे कि फरवरी से लेके एकर जो तुड़ाई बढ़ते जाते। और क्रम में आप मतलब बता दूं कि जैसे फरवरी में जैसे आते तो मान के चलो हम 1 हेक्टेयर में हम कुंदरू लगा हन तो 1 हेक्टेयर में प्रतिदिन 1.5 कुंटल व उत्पादन ले सकते। और खातू जो है एमें का प्रकार के खाद हम प्रयोग करथन तो जैसे कि लगाए से पहली एमें अच्छा से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट के हम उपयोग कर सकथन। काबर के 4 साल भर हम 4 से 3 साल भर लगाने वाला हन तो एकर एक बार जैसे कि गोबर खातू डाल सकथन एमें और ये बहुत अच्छा भी है। और जैसे कि एमें रोग वगैरह हो गए तो रोग के हम निवारण करे बर काबर की कुंदरू के एक ये क्षमता है कि कुंदरू के या तो फल
या तो ओकर पत्ता दोनों ला अगर कीट हा कहीं वो लोग नुकसान पहुँचाते या छेदे के प्रयास करते तो एमें कुछ विशेष प्रकार के द्रव्य होते एमें वो द्रव्य पूरा उमें फैल जाते। तो द्रव फैले के कारण कीट के उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कीट है जे मने में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते, जेकर कांटे से ये जो है लीफ कर्ल टाइप के एक ये बीमारी आप मन देखा था, ये लीफ कर्ल हो जाते। एकर जो है निवारण बर या इमें पत्ता के छेदक तना छेदक भी हो जाते, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते। ओकर निवारण बर केवल और केवल जिसे समय समय में हमन कीटनाशक के उपयोग कर सकथन। क्लोरोपायरीफॉस हम जो है लगातार हमन छीतत रिथने में। अब क्लोरोपायरीफॉस के आपको छिताई कब करना है कुंदरू में, तो क्लोरोपायरीफॉस के छिताई आप मन ला कम से कम हर 20 दिन में एक बार, केवल हर 20 दिन में एक बार आप मतलब क्लोरोपायरीफॉस के अगर में छिड़काव करा था तो फसल बिल्कुल सुरक्षित रही। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बीजा लग के संगवारी हो, मांदा बन गए, ढेखरा बन गए। ओखर बाद में अब जरूरी का है कुंदरू भर, वो है पानी। बिन पानी के जिनगानी नहीं है संगी हो। तो एमा मौसम के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से शुरू से लेकर के आखिरी तक के पानी कब कब देना है, कतका मात्रा में देना है, और ये पानी ला दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकते यही जान ली वर्मा जी से। पानी के बारे में इसे है कि गर्मी के फसल में 2 से 3 दिन में जैसे ड्रिप है, तो ड्रिप जैसे कि मैं आप मतलब बताऊँ कि 4 साल तक है। एक जो जड़ है तो पूरा फैल चुके होते एक जड़ है पूरा यहाँ से, तो का है थोड़ा जो ज़मीन है वो दूर तक भीगा है। ऐसे हम जल प्रबंधन करे पड़ते। जैसे कि आप मतलब बताता हूँ कि 4 से 5 दिन ठंड के मौसम में ले लेथन, और हर 2 दिन में 2 दिन के बाद हमन गर्मी में, और बरसात में अगर ज़रूरत पड़ा थे जैसे कि हफ्ता भर या 15 दिन जैसे बारिश नहीं हुई तो फिर 1-2 बार हम बरसात में भी दे सकत हन। तो ये थोड़ी संगवारी हो पानी के बाद। अब ये पानी ला मौसम के हिसाब से हमला डालना है। ड्रिप पद्धति सबसे अच्छा कहेगे, और एक जड़ फैलते तेकर स्थिति हमला एल बने भिंगोत ले पानी देवर कहेगे संगी हो। अब एक बात जरूरी ये है कि फल है बढ़िया चिकन रहे, चमकदार बने और कस के फरे, और बीमार कम हो। एक बार जरूरी ये है कि बढ़िया भोजन मिलना चाहिए। तो ये कुंदरू पर सबसे बढ़िया खातू का है, कौन कौन से खातू है, दे की विधि का हो सकत है, कतका मात्रा में देना है, कौन समय में देना है, जोताई के समय में देना है, फर के समय में देना है, फूल के समय में देना है, और वही जान लेते संगी हो। खाद प्रबंधन जिस प्रकार के हमन कुंदरू में खाद के बात करन, तो लगाए से पहले ये में गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट के खाद के उपयोग हम कर सकथन। और जैसे कि एक अच्छा बढ़वार बर एमें अच्छा फूल आवे, फल के जो है आकार क्वालिटी थोड़ा अच्छा होए, एक बार हमन हाँ कभी कभी जो है नाइट्रोजन के उपयोग कर सकथन। 35-0-52 जितना भी प्रकार के 19-19 आते, ये सब चीज़ ला ड्रिप के जरिए से हम दे सकत हन। काबर कि ड्रिप में जो है वो जो पानी में घोल देथन, और पानी में घोल के ओला पूरा ड्रिप के माध्यम से हमन पूरा जड़ के टपक सिंचाई के जरिए हम में दे सकथन। एकर से जो है फूल अच्छा थे, फल अच्छा थे, और पौधा मन भी बहुत अच्छा रहते। अब हमारे कुंदरू सब हो गए संगवारी होकर बात तहाँ तैयार हो गए। अब टोरे बर, तो टोरे के बेर घलो बहुत अगन बात ला ध्यान रखना जरूरी होते। तेल कब टोरना है, कौन मौसम में टोरना है, और टोरे के बाद में भंडारण कैसे करे जा सकत है। जेमा यह कुंदरू हमार बने 3-4 दिन रहा है, बाजार लेके एक बेर का सावधानी रखना है यही जान ली। पहली तो एकर तोड़ाई के बारे में बताऊँ आप मल्ला कि जो एकर तोड़ाई है वो तोड़ाई है मौसम के ऊपर आधारित है। फसल भी जो है मौसम के ऊपर आधारित है, तो तोड़ाई जो है ठंड के महीना में बहुत कम तोड़ाई होते है। काबर कि जो एकर कुंदरू के लिए जो मौसम है वो जो है तो ह्यूमिडिटी भरा होना चाहिए। तो गर्मी के फसल में बहुत ज़्यादा होते, ठंड के फसल में कम होते। गर्मी के फसल में हमन हाँ कम से कम प्रतिदिन अगर 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप मतलब बताऊँ तो प्रतिदिन हमन 1.5 कुंटल के में उत्पादन लेथन। और तोड़ाई जो है वो नियमित रहते। तोड़ाई गर्मी के दिन में नियमित तोड़ाई है, और ठंड के दिन में महीना में 2 से 3 तोड़ाई ले लेथन, और बरसात में भी वही लगभग 2 से 3 बार एकर तोड़ाई हम लेथन। और एकर मंडी भाव जिसे आप मन ला है तो किसान मन ला 20 से 25 रुपये किलो तो लगभग साल भर में प्राप्त हो ही जाते। और गर्मी के दिन में जैसे है ते में 35 से 40 रुपये किलो भी हमन हाँ बेचे हने में। कुंदरू फसल के जो भंडारण के बात आप मन ला बताऊँ, जैसे कुछ किसान मन ला है कि मतलब मंडी दूर पड़ते बहुत ज़्यादा, या फिर तोड़ाई के समय और मंडी जाए के समय में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बन पाए,
ये विषय में जो है ये कर सकते हैं कि एकर भंडारण केवल 3 से 4 दिन, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन, 3 दिन भी कम है, रख सकते। काबर की कुंदरू जो है जंगली प्रजाति है, एकर जो तना रहते वो तना से लेके फल जिसे बोलथन, तो फल जो है कठोर रहते, कठोर होने के कारण जो है ना ज़्यादा गलाए है ना ज़्यादा सड़े, तो एला 3 दिन तक हम भंडारण कर सकथन और एला मंडी तक ले जा सकथन। हमार जो छत्तीसगढ़ के किसान है संगवारी है वर्मा जी, इसमें ये जानना चाहा कि ओमन ला जब ओमन कुंदरू लगावें तो उन समय में कौन कौन प्रकार के विशेष सावधानी रखना जरूरी है, लगाए शुरू से लेकर के आखिरी टोरत तक ले, और का बात लग करना बहुत जरूरी है, खुल जान लेते संगी। जो सावधानी जो है किसान लय में ये रखना चाहिए कि एकर उत्पादन जैसे कि हमला 4 साल तक लेना है, तो एकर जो रख रखाव है जैसे कि बांस लगाई हो गए। सबसे बड़े में समस्या किसान मन ला ये आहे कि जो बरसात के समय में जो आंधी तूफान आते तो हमारे किसान भाई मन के कुंदरू जो है पूरा एमें खेत में गिर जाते, और गिरे के कारण पानी भी गिर गए तो ओला उठाए बर भी समस्या है, एक दिन में तो उठा सके नहीं, तो जो है पानी में ये जो पत्ता मन है जो डूबे रहते ना, तेकर कारण पूरा एमन गल जाते और एमन खराब हो जाते। तो ओकर बर जो है ये जो तार है ऊपर के आपन तार देखा था, तो ये तार ला जो है हर साल एक बार नया एमें लेयर डाल दिया जाए कि एक बार तार लगे है तो अगले साल में और नया तार लगा लो, ताकि वो तार हा टूटे मत, गिरे मत। वो एक बार जो है एक सावधानी हम रख सकथन, जैसे कि हमन कलम लगावत हन। कलम लगाए के बाद कुछ किसान मन का करते कि वो केवल लगा देते, तो कलम लगाए के समय में ये ध्यान देना है कि वो जो कलम के जहाँ जो मट्टी है, जो मिट्टी ला अच्छा से हमन दबा दें। मिट्टी ला दबाए से थोड़ा ये होते कि जो मिट्टी जो है अच्छा से वो में तना में लग जाते, तना में लगी तभी वो में जो नार फूटी, और जो केवल लगा के अगर छोड़ दिए जाए तो में नार फूटे के जो है संभावना बहुत कम होगी। तो इनमें लगाए के समय ये चीज़ ला ध्यान रखना जरूरी है किसान भाई मन ला। संगी हो, हमारे आज के जो विशेषज्ञ विनय वर्मा जी ने तो उन्हें कुंदरू के जो पौष्टिक गुण है तो ओकरो बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो उहुल हमन जान लेथन, और संगे संग में ये जान लेथन कि एकड़ के पाछू हमला कतका खर्चा आ जी। जैसे हमन प्रति हेक्टेयर की बात करन, एमें जो लगाए से लेके बांस लगाना है, ड्रिप लगाना है, तार लगाना है, खातू देना है और दवाई देना है, खरपतवार नाशक देना है और लेबर वगैरह कॉस्ट करके पूरा तोड़ाई तक कम से कम प्रति हेक्टेयर हमला 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आ जाएगी। बांस लगाए में, तार वार लगाए में, और जैसे अच्छा कंपनी के जैसे लगाही तार मल्ला तो 2.5 लाख तक भी खर्चा जो है आ सकते। तो ये हिसाब से है, और प्रति वर्ष कम से कम में 4 से 4.5 लाख के प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 लाख तक के में प्रति वर्ष वह बेच सकते कुंदरू बाजार में। दूसरा साल में जैसे कर पहला साल जैसे खर्चा करीस किसान 2.5 लाख रुपया, तो एक साल में होकर तो 4 लाख रुपया तो आगे, दूसरा साल भी वो 3 से 4 लाख रुपया वो कमा दिस, और इनमें ज़्यादा अगले साल में तो कुछ करना है नहीं है, बस केवल तार बसला बदलते रहना है और एक फ़ायदा उठाना है। कुंदरू जो है फसल, एक जो आयुर्वेद में जो बहुत बड़े महत्व है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कुंदरू ला बहुत पहली आयुर्वेद शास्त्र में बिम्बी फल बोले गए हैं। ये बिम्बी फल ला हमारे आयुर्वेद में पाचन शक्ति बर बहुत ही अच्छा बताए गए हैं। काबर पाचन शक्ति बर ये अच्छा है, काबर के एकर फल में, हमारे कुंदरू फल में फाइबर के मात्रा पाए जाते हैं। फाइबर जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया पर बहुत ही बढ़िया होते। अब एक बात करन कि में कौन कौन से प्रकार के विटामिन पाए जाते। कुंदरू फसल में विटामिन के संख्या जो है, विटामिन जो है कुंदरू फसल में विटामिन सी पाए जाते, विटामिन B1 B2 भी पाए जाते। एक साथ साथ ये जो है शुगर के जो मरीज है ओकर मन पर भी ये जो फ़ायदा है। तो देखिए ना संगी हो, कुंदरू कैसे जो एक बेर लगा लेता है 4 साल ले टोरत रहा, और बिल्कुल नियमित टोराई घलो होते, गर्मी के मौसम में रोज़ टोराई होते, जिन समय में सब चीज़ सुखा रही थे, तो ये बहुत फायदेमंद वाला है। रोग राई घलो बहुत कम होते संगवारी हो, तू मन देखे छवा, और ज़्यादा लागत घलो नहीं है फ़ायदा के हिसाब से। तो तू मन कुंदरू के खेती आज के बताए के हिसाब से करो और खूब कमावाओ। अवैया दरी बार एक नवा विषय लेकर के फिर आपके सेवा में हाजिर होवो। तल घस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।